लिखा है ना। चलो नाउ लेट्स लुक इनटू इट। प्रीपेड एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस में दिखेगा तो इसका एक ही इफेक्ट आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, इट इज अ पर्सनल अकाउंट विद डेबिट बैलेंस। नाउ कमिंग डाउन, इफ इट अपीयर्स इन एडजस्टमेंट, तो व्हाट इज टू बी पेड, व्हाट इज पेड इन एडवांस, एक्सपेंस। हाउ एडवांस दिया म्हणजे क्रेडिट, whom पार्टी, पार्टी की जगह रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नेम आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। अब एक्सपेंस का टाइप है नॉमिनल, हमने उतना पैसा एडवांस में देके रखा है, अब उतनी अमाउंट हमको कम करनी है खर्चे में से, तो उतनी अमाउंट से खर्चा कम होगा, मतलब वो हमारा इनकम हो गया, तो नॉमिनल इनकम क्रेडिट। एंड प्रीपेड एक्सपेंस यानी जो पार्टी हमने उसको एडवांस देके रखा है, तो रिसीवर की गिवर, रिसीवर, पार्टी इज रिसीवर ऑफ एडवांस डेबिट, डेबिट। अब एंट्री क्या बन गई हमारे हिसाब से फिर, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। एंट्री बन गई प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ओके बच्चों, ये बन गई हमारी जर्नल एंट्री। अब एक्सपेंस अकाउंट तो ट्रायल बैलेंस में था, ट्रायल बैलेंस में से वो एक्सपेंस अकाउंट कहाँ चले गया होगा, ट्रेडिंग और पीएनएल, या तो ट्रेडिंग में गया होगा या तो पीएनएल में, पीएनएल में गया होगा। कौन से साइड पे गया होगा, डेबिट साइड में सर। सर आपको नहीं मालूम क्या, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, सैलरी हुआ तो पीएनएल, वेजेस हुआ तो ट्रेडिंग, तो डेबिट साइड में गया होगा पीएनएल या ट्रेडिंग के टू एक्सपेंस। अब मेरे को बोलो एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बच्चों, डेबिट। डेबिट डेबिट। अब देखो आपने एंट्री में क्या दिया है एक्सपेंस को, क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट दिया है, डेबिट क्रेडिट लेस। लेस होगा, तो कंसर्न्ड एक्सपेंस में से लेस होगा प्रीपेड एक्सपेंस। सर इसका और एक लॉजिक आ सकता है ना, वो हमने पहले ही दे दी तो फिर वो लेस करेंगे। नॉर्मल लॉजिक तो कुछ भी आ सकता है, मैं अकाउंटिंग बराबर बोलना तेरा, लेकिन ये मैं अकाउंटिंग लॉजिक से बता रहा हूं। ओके, अब दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे अपन, ये बन गया प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। आपने एंट्री क्या की थी, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस में आएगा टू एक्सपेंस। अब मेरे को बोलिए कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, क्लोज होगा, बैलेंस होगा, बैलेंस होगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, अब मेरे को बताओ बच्चों, ये पर्सनल अकाउंट है ना, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस किधर जाता है, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये आ गए दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न्ड एक्सपेंस, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के कौन से साइड पे, असेट साइड। एक मिनट, अब मैं एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। ये जो क्षितिज भाई है ना, ये मेरे पास जॉब करते हैं 2000 रुपए महीने पे। अब क्या हो गया, क्षितिज को ना मार्च में थोड़ी इमरजेंसी आ गई, वो बोले सर अगले 3 महीने का पगार मेरे को एडवांस में दे दो, तो मैंने उसको 15 महीने का सैलरी दे दिया। क्षितिज में इसकी एंट्री क्या करूंगा, सैलरी टू कैश। सैलरी टू कैश कितनी दिखेगी, 30,000। 30,000 दे दिया। अब भाई आपका ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रायल बैलेंस में सैलरी 30,000 दिखी, तो सैलरी चले गई पीएनएल में 30,000। अब हो गया लोचा, पीएनएल अकाउंट में दिख रही है टू सैलरी 30,000, जबकि मेरे को बोल क्षितिज तूने मेरे पास ये साल में 12 महीने काम किया कि 15 महीने काम किया, 12। हमारे साल में 12 महीने होते, तो क्षितिज ने 12 महीने काम किया, तो एक्चुअल उसका मेरा इस साल का खर्चा कितना दिखना चाहिए, 24,000। जबकि 30,000 ज्यादा दिख रहा है मेरे भाई, तो फिर अपने को पता चलेगा हमने ज्यादा खर्चा कर दिया। क्यों ज्यादा दिख रहा है, तो अब पता चला, तो हम एंट्री करेंगे एडजस्टमेंट की, वो एंट्री क्या होगी क्षितिज, लेस प्रीपेड एक्सपेंस। क्या, प्रीपेड एक्सपेंस की, प्रीपेड सैलरी की, कितने महीने की सैलरी प्रीपेड क्षितिज को, 3 मंथ 3 महीने की 2,000 रुपए से कितने पे प्रीपेड हो गए, 6,000। एंट्री क्या आएगी,
prepaid salary to salary account. Debit to salary. प्रीपेड सैलरी टू सैलरी तो सैलरी 6000। ओके, अब भाई मेरे को बताओ सैलरी अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या है? डेबिट, हमने Debit entry में balance. क्या दिया है ये देखो, क्रेडिट, ओपनिंग अमाउंट से सैलरी क्या होगी? डेबिट, क्रेडिट, लेस, लेस किया P&L में, लेस प्रीपेड सैलरी 6000, 6000, आउटस्टैंडिंग यानी अगले सॉरी P&L में आउटर कॉलम में 24000। यस, ओके, अब प्रीपेड सैलरी का टाइप ऑफ अकाउंट क्या है बच्चों? पर्सनल, Personal account. पर्सनल अकाउंट है ना। कौन सा बैलेंस दिख रहा है? डेबिट, Debit किधर जाएगा फिर ये? Debit balance sheet के asset Instead of side balance sheet. में. बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखेगा प्रीपेड सैलरी 6000। अब बच्चों अगले साल में मजा आएगा। अगले साल जब क्षितिज मेरे पास पूरा 12 महीने काम करेगा, मैं अगले साल में क्षितिज को पगार कितने महीने की दूंगा? 9 महीने 9 महीने, 3 महीने की तो दे चुका हूँ, तो अगले साल में सैलरी टू कैश एंट्री होगी सिर्फ 18,000। 18,000, सर 18,000 कैसे? कोई बताएगा? 9 महीने की 2,000 पहले 15, पहले 3 महीने की दे दी थी पहले पिछले साल। प्रीपेड सैलरी 3 महीने की पहले दे दी थी, तो 12 में से 3 चले गए, 9 महीने 2,000 रुपए महीना, तो हो गई 18,000 सैलरी टू कैश। अब मेरे को बोलो अगले साल का खर्चा सिर्फ 18,000 है क्या? नहीं सर. तो क्या होगा मालूम? ये जो पिछले साल की क्लोजिंग एंट्री थी ना, वो अगले साल में ओपनिंग होके रिवर्स हो जाएगी। वो एंट्री क्या बनेगी अगले साल में? सैलरी टू प्रीपेड Salary to prepaid Salary salary. to Prepaid prepaid ये salary नेक्स्ट ईयर है account. बच्चों, ये नेक्स्ट ईयर में होगा। एंट्री आएगी सैलरी टू प्रीपेड सैलरी 6,000. 6,000। अब देखो जादू, ये एंट्री में सैलरी को आपने डेबिट दिया 6,000, इधर डेबिट दिया 18,000, तो 6 और 18 डेबिट है, दोनों डेबिट डेबिट ऐड, कितना हो गया? 24,000, 24,000. यानी अगले साल में आपका खर्चा कितना दिख रहा है? 24,000, 24,000. तो ये साल में खर्चा कितना दिख रहा है? 24,000. हो गया क्या दोनों साल का समाधान? यस, Yes. Ma'am. ये रहा अपना प्रीपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट। फोटो बिटो निकाल के कहीं पे डालना होगा, डाल लो। अच्छा सा बना के आपको आपके दोस्तों को भी देना होगा तो दे देना। जिनके क्लास नहीं है ऐसे बच्चों को भी आप हेल्प कर सकते हो, बेचारों की बहुत लगी पड़ी है।